हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्नों का टेस्ट लेकर आए हैं। तो इस टेस्ट में आप कितने आंसर सही कर पाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। इस टेस्ट में सभी प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, सामान्य ज्ञान का यह टेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। प्रश्नों के उत्तर जो है हम लास्ट में आपको बताएंगे। तो जितने भी सही प्रश्न आप शुरू से लेकर अंत तक कर पाते हैं, आप उन प्रश्नों को नोट डाउन करते जाइएगा और लास्ट में अपने आंसर्स को मैच करिएगा, आप कितने आंसर सही कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, किस स्थान समूह में 12वें वर्ष पर कुंभ मेला होता है। एक सीक्वेंस दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो इस सीक्वेंस में से आपको आंसर बताना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। एरिया वाइज विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तीसरा प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, यह आपको बताना है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। जो भारतीय स्टेट बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। जो भारत है उसका पहला समाचार पत्र कौन सा था। अगला प्रश्न है, पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। पहला विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 1 जो था वह कब स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ। जो तराइन का युद्ध हुआ था वह किस सन में हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मुख्यमंत्री, है ना, महिला मुख्यमंत्री कौन थी। जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी वह कौन थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के, है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, है ना। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रही। तो इनमें से कौन सी महिला है जो कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रही हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का अनुसरण किया गया है। जो मौलिक नागरिकों के जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं वह किस देश के संविधान से उसका अनुसरण किया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था। सहारा मरुस्थल कहां पर स्थित है। जो सहारा मरुस्थल है वह कहां पर स्थित है, किस देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, रेड इंडियन कौन है। निम्न में से सही उत्तर आपको बताना है। रेड इंडियन जो है वह कौन है। अगला प्रश्न है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था। जो पुरुषपुर है यह एक प्राचीन नाम है, तो वह किस जगह का नाम है। अगला प्रश्न है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था, है ना। तो निम्न में से वह शासक कौन है जिसके शासन काल में कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे। जो संविधान सभा थी उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था। जो हिमाचल प्रदेश है उसे राज्य का दर्जा कब दिया गया। अगला प्रश्न है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है ना। जो एक ही व्यक्ति है वह भारत में कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो इसका आंसर देना है आपको। आप सभी प्रश्नों के आंसर नोट डाउन करते जाइएगा। इस वीडियो के अंत में हम सभी के आंसर बताएंगे। एथलीट उसेन बोल्ट किस देश के खिलाड़ी हैं। जो एथलीट हैं उसेन बोल्ट विश्व के सबसे तेज धावक, वह किस देश के खिलाड़ी हैं। मानव ने सबसे पहली बार कृषि करना किस काल में सीखा था। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में स्थित है। सर्वाधिक देश जो है वह किस महाद्वीप में स्थित है। बैंक की नई शाखा खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। जो बैंक है उनकी बैंक की नई शाखाएं खोलने और लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, भारत में। क्रिकेट में एक दिवसीय खेलों में भारतीय टीम का पहले कप्तान कौन थे। जो क्रिकेट में एक दिवसीय ओडीआई क्रिकेट थी उसमें भारतीय टीम के पहले कप्तान कौन थे, उनका नाम बताना है। तो ये प्रश्न जो है ये यहीं पर खत्म होते हैं। तो इन सभी के आंसर हम आपको बताते हैं, आप अपने आंसर्स को मैच करिए। सबसे पहले प्रश्न का आंसर है कि किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो सही आंसर जो है उसका प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक की एक सीक्वेंस है। इसमें क्या होता है, हर 12वें वर्ष कुंभ मेला
जो होता है महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। दूसरे प्रश्न का आंसर देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वह एरिया वाइज में वह है रूस। एरिया वाइज जो है रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। दूसरे नंबर पे कौन सा देश है? अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। तीसरे प्रश्न का आंसर है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर है 8। 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है भारत में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 को हुई थी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का प्रथम समाचार पत्र जो था वह था बंगाल गजट। अगले प्रश्न का आंसर है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1914। 1914 से 1919 तक यह चला था। ठीक है, पहला विश्व युद्ध। इसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम विश्व युद्ध। किसके बीच हुआ था? अगर आपको यह पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर जो है सुचित्रा कृपलानी। यह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, पहली भारतीय महिला मुख्यमंत्री थी। प्रश्न का आंसर है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम आंसर है, भारत की प्रथम महिला जो मुख्य चुनाव आयुक्त रही उनका नाम है BS रामा देवी, है ना। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थी वह महिला थी और वो है BS रामा देवी। अगला प्रश्न का आंसर है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का अनुसरण किया गया है, किस देश से किया गया है? वह सोवियत संघ से। सोवियत संघ से नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अनुसरण को हमारे संविधान में लिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1955। 1955 में पारित किया गया था हिंदू विवाह अधिनियम। सहारा मरुस्थल कहां पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। मेडिटेरियन सी जो है उसके जस्ट नीचे से उत्तरी अफ्रीका शुरू होता है, तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, रेड इंडियन कौन है? जो रेड इंडियन जाति है वह कहां पे है पाई जाती है और रेड इंडियन कौन है बेसिकली? तो इसका सही आंसर जो है वह अमेरिका के मूल निवासी जो होते हैं उन्हें रेड इंडियन कहा जाता है। अगले प्रश्न का आंसर है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? तो इसका सही आंसर है पेशावर। पेशावर जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, पुरुषपुर उसका प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो इसका सही आंसर है कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में उसने कुंडलपुर एक जगह है वहां पर संगीति का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? जो संविधान सभा था उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो उसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो इसका सही आंसर है 1971 में। हिमाचल प्रदेश को 1971 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, उससे पहले वह एक यूनियन टेरिटरी था। अगला प्रश्न है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर जो है कई बार। कई बार बनाया जा सकता है, ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि एक ही व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है ना। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 12 अगस्त। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया, युवा दिवस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है ना। भारत में युवा दिवस कब मनाया जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एथलीट उसेन बोल्ट किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इसका सही आंसर जो है वो जमैका, है ना। उसेन बोल्ट विश्व के सबसे तेज धावक, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, तो जमैका में जमैका के हैं एथलीट उसेन बोल्ट। अगला प्रश्न है, मानव ने सबसे पहली बार कृषि करना किस काल में सीखा था? तो इसका सही आंसर नवपाषाण काल में मानव ने प्रथम बार कृषि करना सीखा था। विश्व में सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में स्थित है? सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में है? तो वह है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में 54 से 56 देश हैं वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक। अगला प्रश्न है, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। किसी भी बैंक के लाइसेंस देना, किसी भी न्यू फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट होते हैं या वित्तीय कार्य करने वाली कोई भी संस्था होती है उसके लाइसेंस जारी करने का काम जो होता है RBI के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न का आंसर है, क्रिकेट में एक दिवसीय खेलों में भारत की टीम के जो पहले कप्तान थे उनका नाम क्या था? वह है अजीत वाडेकर। अजीत वाडेकर जो है एक दिवसीय क्रिकेट में भारतीय टीम के पहले कप्तान थे। ठीक है,
तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर खत्म होता है। 25 प्रश्नों में से आपने कितने सही आंसर कर पाए हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो जय हिंद।